Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. My name is Engineer Garbacha, and today I'm bringing you a tutorial of a short video of my notes, of my civil engineering practical notes of derivation of d square by 162. d square by 162 कहाँ से आया है? बस तस्मा दुआ गाने को इलामे أنا من إذا جست مصلحة عندي كي إلاमे में इधर हो कि बस तस्मा तोफ़ा दा ज़माना पारा. No लंबे बराजू इंशाल्लाह first step बराजू derivation था. No derivation की कमूँ गुरु लंबे एरिया ऑफ स्टील बराबर है पाई आर स्क्वायर के. तो आपसे कई भी जगह पूछ ले तो आप उनको यही बता दे पाई आर स्क्वायर, ठीक है. और या इसका ये बराबर भी है आर बराबर है डी बाई 2 के, ठीक है. और डी बराबर है 2r के, यानी डायमीटर बराबर है जब रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करो और रेडियस बराबर है जब डायमीटर को 2 पे तकसीम करो. लेकिन दैट इज फॉर सर्कल कॉन्सेप्ट. तो स्टील बार भी इस तरह सर्कल ही है ना, स्टील बार भी सर्कल है ना. तो ये जो इसका एरिया है ये एरिया ये सर्कल ही का है ना, ठीक है. तो इसी एरिया के लिए एक ये फार्मूला है, ठीक है. एक ये फार्मूला है पाई डी स्क्वायर बाई 4 और एक ये फार्मूला है. ये दो फार्मूले हैं एरिया सर्कल के, ठीक है. अब सेकंड स्टेप की तरफ हम आते हैं, ठीक है. अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ स्टील की तरफ, ठीक है. तो वॉल्यूम का फार्मूला है एरिया इनटू लेंथ, और एरिया ऑफ स्टील या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील एरिया सर्कल पाई डी स्क्वायर बाई 4 या पाई आर स्क्वायर. लेकिन इस केस में हम ये वाला यूज़ करेंगे, इस केस में हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है. पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है. तो ये हम कर रहे हैं 1 मीटर लेंथ के लिए, ठीक है. जो टारगेट है होगा वो 1 मीटर लेंथ है, ठीक है. इस 1 मीटर लेंथ 1000 mm के बराबर है. अब थर्ड स्टेप की तरफ हम आते हैं. स्टेप नंबर 3, डेंसिटी ऑफ स्टील मालूम करेंगे. ये क्यों मालूम करना ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, डेंसिटी ऑफ स्टील इसलिए ज़रूरी क्योंकि 7850 किलोग्राम यानी 1 क्यूबिक मीटर अगर मेरे पास वॉल्यूम हो तो इसमें स्टडी का वजन होगा 7.85 टन या 7850 किलोग्राम. ये 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में स्टील का वजन होगा, ठीक है. चाहे अगर ग्रेड 60 स्टील हो या ग्रेड 40 स्टील हो, ये वजन होगा. तो अब इसको हमने क्या करना है, क्योंकि इस इधर हमने लेंथ mm में डाला हुआ है तो इसको भी हम mm में मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 क्यूबिक मीटर बराबर है मेरे पास 1 लेंथ इंटू ब्रेड बाई इंटू विड्थ, ठीक है. तो अब लेंथ भी 1000 है, विड्थ भी 1000 है और ब्रेड भी 1000 है, ठीक है. तो अब हमने इसमें 1 मीटर का लेना है, यूनिट का लेना है. तो अगर 1 लेंथ इसकी विड्थ हो और मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 मीटर उसकी विड्थ हो, 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर हाइट हो, तो फिर ये 1000 मिलीमीटर लेंथ होगी, 1000 मिलीमीटर विड्थ होगी, 1000 मिलीमीटर इसकी लेंथ होगी, हाइट होगी. तो अब वेट ऑफ 1 मीटर स्टील रॉड ऑफ डायमीटर ये बराबर है, वेट मालूम करना है, ठीक है. तो वेट बराबर है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है. तो वॉल्यूम तो ये है मेरे पास, दिस इज वॉल्यूम विद मी, ठीक है. वॉल्यूम तो ये है पाई डी स्क्वायर बाई 4 है और इंटू 1000 mm है, तो ये है. और डेंसिटी ऑफ स्टील क्या है? डेंसिटी ऑफ स्टील ये है मेरे पास. तो अब इन दोनों को यूज़ करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है. तो 1000 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. और इसमें 3.14 की वैल्यू पुट करो तो फिर 7850 मल्टीप्लाई बाई 3.14 और ये वाला जो है ये और ये इनमें से एक कैंसिल आउट हो जाएगा और तो ये आ जाएगा 2000, तो ये आ जाएगा 2400. तो 7850 मल्टीप्लाई बाई 3.14 और 2400 इसको डिवाइड करो तो एट द एंड आंसर ये आ जाएगा. तो दिस इज द derivation of d squared by 162. So like my channel and forward it and remember me in your praise. Wassalam.